कह रहे हैं हमें ट्रम्प की समझ ही नहीं आती, ये करता क्या है? ट्रम्प जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज़ गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रम्प करता क्या है, कहता क्या है? पाकिस्तानियों को भी डाउट हो गया है कि भैया ये चल क्या रहा है। यकीन करें, आई विल कॉल इट लिटरली अ ड्रामा। ठीक है जी, आप रोज खड़े होते हैं, मतलब चले यार, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा 10 दफा हर जगह आपने यही कहानी सुनानी है यार। चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रम्प के रास्ते में और बूट पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ट्रम्प हमारी तारीफें भी तो देखिए कितना करता है। ट्रम्प साहिब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रम्प साहिब का बनता है सर। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग बड़ी डाउन है। ठीक है, इस वक्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है ट्रम्प के। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। भारत को लेकर के ट्रम्प ने एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने बैठ के साफ तौर पे स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई थी, जंग छिड़ी थी, उस चीज़ का सीज फायर डोनाल्ड ट्रम्प ने कराया था। और भारत ने जो है पाकिस्तान के पहले ये बयान दिया करते थे 5, फिर कहते थे 6, फिर कहते थे 7, अब सीधा ये 8 पे आ गए कि 8 फाइटर जेट जो है वो भारत ने पाकिस्तान के गिराए थे। ये बयान सुन करके पाकिस्तानियों के तो होश उड़ गए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बाजी जो है वो पूरी तरह से पलट ली है। तो पाकिस्तानियों का कहना है कि हमने जितना भी इनको बटर लगाया, जितना भी इनको मक्खन लगाया, जितनी भी इनकी बूट पॉलिश करी, जितनी इनकी तारीफ करी मुल्क भर के अंदर दुनिया के सामने, उस चीज़ का हमको क्या फ़ायदा मिला? आखिरकार अगर 5 से इसने 6 फाइटर जेट्स बोल भी दिए थे तब तक हम लोग को था, चलो ठीक है कोई नहीं, बट अब सीधा 8 बोल दिया। अभी 8 से 10 पहुंच जाएंगे तो फिर हमारी तो मुल्क भर में बेइज्जती ही होती चली जा रही है और होती चली जाएगी। ये नहीं होता कि आप कहें कि जी ये कैसे हो गया। ये कोई ईरान इजराइल की जंग नहीं थी कि ईरान के पास एयरफोर्स तक नहीं थी, या पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग नहीं थी कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है और अब यहां से ड्रोन भेज दें। दोनों के पास स्टेट ऑफ द आर्ट एयरफोर्स मौजूद है। लेकिन मैंने कहा कि ये मामला तो हमारे और उनके दरमियान है ना, डिस्प्यूट तो हमारे और उनके दरमियान है। मतलब अच्छे भी हम होंगे या बुरे भी हम ही होंगे ना। उन्होंने तो अपना फायदा उठाना है, उन्होंने तो अपना गन बेचना है, उन्होंने अपनी तोप बेचनी है, उन्होंने अपना जहाज बेचना है, उन्होंने ये करना है। कह रहे हैं हमें ट्रम्प की समझ ही नहीं आती, ये करता क्या है? ट्रम्प जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रम्प करता क्या है, कहता क्या है? मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये सुनिएगा जरा ट्रम्प को, इसने पता नहीं आज फिर 8 जहाज कह दिए हैं। पहले वो कह रहे थे जी 7। तो इंडियंस तो कहते हैं कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज, कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं है हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ उस बंदे को पता है वो क्या करना है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं एक काम कर रहा हूँ। वो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है कि मैंने दुनिया में अमन लेके आया। हमने आपके 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए, हम कहते नहीं जी हमने आपके 5 या 6 जहाज गिराए। ठीक है ना, दोनों तरफ से क्लेम्स है। अच्छा अब क्या है, अच्छा वो कहें कि नहीं जी पाकिस्तान एयरफोर्स का तो कोई जहाज नहीं बचा, बल्कि वो रसालपुर के अंदर जो ट्रेनी जहाज होते हैं वो भी नहीं बचा। तो यार ये तो एक मजाक होगा। लेकिन भाई जंग थी ना, उनके मिसाइल भी आ रहे थे, उनके ड्रोन्स भी आ रहे थे, उनके जहाज हवा में उड़ रहे थे, हमारे जहाज भी हवा में उड़ रहे थे। तो भाई नुकसानात हुए होंगे। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये कि पहले तो लोग फिर भी शायद पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश होते थे कि अच्छा हमने इतने जहाज गिरा दिए। लेकिन अब आज मुझे इतनी हंसी आई है सोशल मीडिया देखकर कि पाकिस्तानी भी कह रहे हैं भाई ये क्या मजाक लगा रखा है। तो उन्होंने ये भी किसी ने लिखा था कि अब तो ये हमें इंसल्ट लग रही है। एक बल्कि मैंने रीट्वीट भी किया है, किसी ने लिखा है पाकिस्तानी ने कि भाई ये तो अब हमें इंसल्ट लग रही है कि ट्रम्प जो जहाज बढ़ाता चला जा रहा है, ये क्या चल रहा है। तो की या बात करने की हम क्यों इसको कराएं लिफ्ट। तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है। वो कहते हैं भाईजान आप इंगेज ही ना हो इनसे, आप इनसे कोई बात ही ना करें, क्योंकि बात करने का इनसे कोई फायदा ही नहीं है। ये वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि हम इसको कहेंगे और ये मानता जाएगा एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई हैव कंक्लूडेड सो फार कि एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, टफ ऑन ट्रम्प। ठीक है जी, इंडियन मीडिया जो है इट इज गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प। वो ट्रम्प के ऊपर बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार कि अगर ये इसी तरह चीज़ चलती रही, ये 3-4 साल जो है ना, चीज़ें इंडिया और अमेरिका के दरमियान बेहतर
नहीं नजर आ रही। कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, सीधी सी बात है, कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, हो सकता है, ठीक है जी। और यानी अब भारत की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, आपकी गवर्नमेंट अभी भी खामोश भारत की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आएगा वो जूनियर डिप्लोमेटिक ऑफिस लेवल का देगा। ट्रम्प साहब ने खुद को अपने आप को अगर इस लेवल पे ला दिया है तो सो बी इट, उनका जवाब दिया जाएगा, मगर एक जूनियर डिप्लोमेटिक लेवल का ऑफिसर जवाब देगा। झूठ का जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं देते, वो उनको मिल जाएगा। बाकी बात अब इसमें क्या ही बोले, आप बोले जी कि हमें हर कीमत पे या हर वो उस फैक्टर में एक दूसरे को जो वो एक होती है ना, इसको अमेरिका को सीरियस नहीं लेना, ठीक है। ये मैं इंडिया की पॉलिसी है बाय द वे। अब मैं देख रहा था कि जो अमेरिका ने इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर लगाया है, वो एम्बेसडर जो है वो अच्छा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। वो एम्बेसडर क्या है, वो इंडिया का एम्बेसडर है एंड स्पेशल एनवॉय भी है होता, और मैं जा रहा हूँ, ठीक है जी। so this is something, ठीक है जी। बहरहाल what I understand so far in my assessment, इंडिया 1965 की जंग, यही अल्फाज अयूब खान ने कहे थे जब उन्होंने कौम से खिताब किया कि हमारे बुज़दिल दुश्मन ने हम पर हमला किया है और उस हमले का हम मुंह तोड़ जवाब। एयरफोर्स में भी अप्लाई किया था और नेवी में भी किया था, लेकिन मैं पंजाबी नहीं बोलता था, इसलिए मैं ना एयरफोर्स में गया ना नेवी में गया। नेवी में खैर से सिंधी बोल लेते तो फिर भी कुछ चल जाता था काम, लेकिन गुजराती की जो है ना कोई वैल्यू नहीं थी इतना। और मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि बेटा तुम मुल्क की खिदमत तुम सिर्फ आर्मी में रहकर, मैं इंडिया 90s में मैं इंडिया काफ़ी गया हूँ बिजनेस के सिलसिले में। एनीवे तो सब मैंने और उनको जो है ना वीज़ा नहीं मिल रहा था क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन थे उस वक्त, और हमारे यहाँ काफ़ी इमिग्रेंट्स ने यही किया था। वो एक नॉर्मल से चुने हुए प्रेसिडेंट है, और देखिए ये अमेरिका के लिए खतरनाक है। जो लोग भी ममदानी साहब के लिए खुश हों वो खुश हों, लेकिन वो जो केजरीवाल साहब की राजनीति है ना वो उसके दम पे आए हैं। हम फ्री हाउसिंग देंगे, हम रेंट कम कर देंगे, ये सोशलिज्म की पॉलिसीज ने कई देशों को बैंकरप्ट किया। मैं तो प्रोफेसर हूं, मगर यहाँ तो पीपल्स पार्टी जो है वो क्रेडिट ले रही है, कह रही है रोटी कपड़ा मकान वाली, तो ये हमारी लाइन है जो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और उसमें साफ तौर पे उसने कहा है कि पाकिस्तान के इतने इतने फाइटर जेट्स जो है मारे गए। अब आप देख रहे हो कि पाकिस्तान को इस समय काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि कैसे पाकिस्तान की वो जम के बुराई भी कर रहा है और साथ में उसका साइड भी ले लेता है। वो किसी का साइड नहीं ले पा रहा है पाकिस्तान जो है इस समय, ना भारत का ना अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वो जानता है ये दोनों ही जो है इनकी बैंड बजा देंगे मिल करके। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ इस समय डोनाल्ड ट्रंप नहीं, क्योंकि वो एक एक करके सारे फाइटर जेट्स की जो संख्या है वो बढ़ाता जा रहा है कि इतने इतने मारे थे, और बयान में पाकिस्तान ने 5 बताए थे और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक बड़ा करके 8 बोल दी है फाइनली। इसको देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि कैसे हमने इनकी बूट पॉलिश करी, कैसे इनको मक्खन लगाया, कैसे इनकी दुनिया भर के अंदर तारीफ करी, इनके व्हाइट हाउस के बाहर जाके 2-2 3-3 घंटे जाके हम खड़े हुए आर्मी चीफ और ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, लेकिन उस चीज का क्या फायदा रहा? ट्रंप ने तो हमारे मुंह पे जूता मार दिया फिर से एक बार। भाई भारत के लोगों का कहना है, भारत का कहना है ये ट्रंप जो है ये बेसिकली अपना माइंड गेम खेल रहा है, इसके पीछे इसकी कोई बड़ी साजिश है। ये माइंड ऑफ गेम खेलता है और ये बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है और ये खुद ही कंफ्यूज है इसको कहना क्या और ये कह क्या देता है। तो ट्रम्प की बुद्धि जो है वो ठिकाने पे नहीं है, लग रहा है इसको भी आसिम मुनीर के तरीके किसी दिन पागल खाने जाने की नौबत आ रही है। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं आपका क्या कहना है कि ये जो ट्रम्प जो है धीमे धीमे एक एक करके फाइटर जेट्स की संख्या जो बढ़ाता चला जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या इसकी माइंड गेम कोई चल रही है? क्या इसका अपना कोई प्रॉफिट है या फिर ये अपनी बढ़ाई कराने के लिए जो है भारत का साथ दे रहा है और भारत की तारीफ जमके कर रहा है, भारत के लिए बोल रहा है क्योंकि इसको भारत के साथ कोई ताल्लुकात करने या तो कोई ट्रेड करनी है। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।